भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय पत्र है। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है क्योंकि यह हमारे राष्ट्र के लक्ष्य, आदर्श और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। प्रस्तावना वह भूमिका है जो बताती है कि संविधान को क्यों बनाया गया है और किसके लिए बनाया गया और किसके माध्यम से, और इसके माध्यम से हमें क्या हासिल करना है। ये संविधान के मूल दर्शन को सरल शब्दों में, और संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देने का संकल्प लेते हैं। ये बताती है कि भारत के लोग स्वयं को शासित करने के लिए संविधान को अपनाते हैं। आइए हम इसके मुख्य तत्वों की चर्चा। लेट फर्स्ट, प्रभुत्व संपन्न, कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, यह किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। दूसरा, कि समाजवाद, कि समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता सुनिश्चित कराना। पंथनिरपेक्ष, कि राज्य किसी धर्म को नहीं मानेगा और ना ही उसका विरोध करेगा, यानी कि हर धर्म को समान सम्मान मिलेगा। लोकतांत्रिक, यानी कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार, गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक। देश का मुखिया जनता के द्वारा निर्वाचित होगा या चुना जाएगा, यहाँ कोई राजा या महाराजा का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। न्याय, कि हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना होगा। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता, किनकी समानता? अवसरों की समानता और कानून के समक्ष समानता। बंधुत्व, यानी कि देश में भाईचारा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। आगे बात करें तो इसमें कि प्रस्तावना संविधान के लक्ष्य और दिशा को बताती है। यह न्यायपालिका के द्वारा संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। 1973 में केशवन भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। और इसमें एक महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए और प्रस्तावना स्वयं लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन यह संविधान के बाकी प्रावधानों की व्याख्या में मदद करती है। तो निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें याद दिलाती है कि यह संविधान हम भारत के लोगों के द्वारा, हम भारत के लोगों के लिए बनाया गया है। यह हमें समानता, न्याय, भाईचारे की भावना से जोड़े रखती है और यही हमारे लोकतंत्र की असली